जय हिंद दोस्तों। मित्रों, आपका टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात, जिसमें से आपका टॉपिक ख़त्म हो गया है और आपको एक प्रैक्टिस भी मिल गया है। तो चलिए, ये दूसरा प्रैक्टिस है। और मित्रों, आप इस टॉपिक के बाद आपको अगला टॉपिक जो नया है मिलेगा आपको प्रतिशत को भी अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें जैसे इसको पढ़े हैं, इसमें मित्रों आपको गैप करके आपको वीडियो मिला है। तो इस पूरे वीडियो को आप जो अनुपात समानुपात का है, आप एक बार फिर से देख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अधिक से अधिक प्रैक्टिस से ही आपको सवाल आएगा मित्रों। आपको वीडियो देखने से या एक बार देख लेंगे भूल जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको अगर जो टॉपिक को अच्छा अपना पकड़ बनाना है तो इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। चलिए, लास्ट सवाल लेते हैं मित्रों। 10 नंबर कह रहा है 81 और 121 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए हमने बताया था मध्यानुपात बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, अंडर रूट में संख्याओं का गुणनफल। तो ये हो गया आपका 81 गुणे 121। ठीक, 81 का वर्गमूल आपको पता है 9 होगा और 121 का वर्गमूल 11 होगा। तो इसका मध्यानुपात कुल मिला के आया क्या? 99। 9 गुणे 11 बराबर 99। तो ये आपका लास्ट सवाल था। चलिए, आज बहुत अच्छे सवाल को हमने रखा है। और एक फिर मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी सवाल हम लेकर प्रैक्टिस में आते हैं, ये सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही गए हैं। चलिए, ये अगला सवाल है आपका। 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखिए, ये मूल्यों का अनुपात दिया है, ठीक है, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है। तो इसमें मान लीजिए, माना सिक्कों की संख्या x है। तो माना सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी? माना सिक्कों की संख्या बराबर, आप इस तरह मानिएगा, ये हो जाएगा 13x गुणे 1, फिर हो जाएगा 11x गुणे 2, फिर हो जाएगा 7x गुणे 4। मतलब 1 रुपये में एक ही सिक्का होगा, 50 पैसे का 1 रुपये में 2 सिक्का होगा और 25 पैसे का 1 रुपये में 4 सिक्का होगा। इसलिए हमने 13x गुणे 1, 11x गुणे 2 और 7x गुणे 4 कर दिया है। इसको सरल कर लेंगे तो ये हो गया 13x गुणे 11 दूना 22x गुणे 7 चौक 28x। हाँ, यहाँ पर बीच में प्लस है, इनका योग करना है तो ये आपका हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब जोड़ दीजिए तो ये हो गया 8 2 10, 3 13 के 3 और 2 2 4 1 5, 7 चौक 28, 11 दूना 22, 2 2 4 और 1 5 नहीं, 8 2 10, 10 और 3 13 के 3 और 2 2 4 1 5 और 1 हासिल 6, 63x होगा। तो मान लिया कि कितना है? 63x है। क्या? सिक्कों की संख्या इसने दिया है, सिक्कों की संख्या दिया है कितना? 378 दिया है, 378। तो हमें ज्ञात क्या करना है? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसी को इसके बराबर कर दीजिए, यानी 63x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 378। ठीक, और x बराबर 378 बटे ये 63 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 63। ठीक, कई बार जाएगा यहाँ पर देखिए, गुणा क्या कर दें कि 18 8 आ जाए तो 3 छक 18, 6 बार जाएगा, आप कर लीजिएगा। 6 त्रिक 18, 1 और 6 चौक 36, 1 37, 6 बार। तो x बराबर 6, यानी 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 6 है। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है? 6 है। तो इस तरह से आप इसको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए, अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आइए। कह रहा है A/B बराबर 3:4 तथा B/C बराबर 8:9 हो तो AC का मान बताना है। तो AC का मान बता दीजिए। करना क्या है? आप ले लीजिए A/B दिया है, तो AC पूछा है तो आप A/C करिए बराबर AB, A/B होता है गुणे B/C हो गया। बस सिंपल सा, इसमें मान रख दीजिए।
मान क्या रखेंगे, ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, बी का मान 8 है, सी का मान 9 है, यही ना है। तो मान रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/4, हाँ 3/4 गुणे बी का मान क्या है 8/9, 4 एकम 4 दूनी 8, 3 एकम 3 तिरका 9 बराबर आया क्या 2/3, क्या आएगा 2/3। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है मित्रों कि कह रहा है यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो ac का मान पूछा है। तो पहले इनको निपटा लीजिए, 2a बराबर 3b ये होंगे, तो a/b बराबर क्या होगा, a/b बराबर हो जाएगा 3/2। इसको थोड़ा लंबा है प्रोसेस, इसको आप सरल करेंगे तो हो जाएगा। लंबा क्या है हम करके दिखा देते हैं। देखिए a को यहीं रहने दीजिए, उधर इसको लाएंगे 2 को, तो इधर था 3b और 2 को लाए तो क्या हो गया 2, इधर गुणा था 2 इधर आया भाग हो गया। अब b को इधर ले आएंगे तो भाग है, तो a/b इधर गुणा है इधर भाग हो जाएगा, तो बचा इधर क्या 3/2। तो यही ना रखे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, 2a बराबर 3b था, तो a/b बराबर 3/2। अब फिर यहाँ पर 4b बराबर क्या है 5c, तो b/c बराबर क्या होगा, b/c होगा 5/4। ठीक बात, ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें पूछा क्या है, इन दोनों का a/b आ गया और b/c आ गया। पूछा क्या है, ac पूछा है, तो a/c बराबर होगा ab गुणे bc, यही ना होता है, ab गुणे b/c। तो इनका मान रख दीजिए, a/b का मान है 3/2 गुणे b/c का मान है 5/4। सरल कर लेंगे, सरल कर लेंगे, सरल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये आया क्या 15/8। तो इसका मतलब a क्या पूछा था, a/c बराबर 15/8, 15/8 आया, तो इसका मतलब क्या 15/8। ये आपका हो गया राइट आंसर, यही होगा मित्रों 15/8। चलिए वह कौन सी, हाँ अगला सवाल है, यहाँ पर मिट गया मित्रों 27। चलिए वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 और 5/9 के का अनुपात है। पहले सवाल को समझिए, कह रहा वह कौन सा ऐसा भिन्न है जो इसका अनुपात और उसका अनुपात, वो उस भिन्न का जिसका पूछा है उसका अनुपात और इसका अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है। ये सवाल ये कह रहा है, ठीक बात। तो माना वो भिन्न यक्ष है, वह भिन्न यक्ष है, माना वह भिन्न यक्ष है, भिन्न यक्ष है, ठीक। ये कह रहा वह कौन सा भिन्न, तो वह भिन्न यक्ष है। अब इस यक्ष का अनुपात इसका अनुपात इसके बराबर है, ठीक। तो उस भिन्न को ज्ञात करना है, तो हम कर देंगे यक्ष अनुपात 1/27 समानुपात 3/11 अनुपात 5/9, ठीक। अब इसको आप जानते हैं मध्य पदों का गुणनफल, वाह्य पदों का गुणनफल, इसको आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। तो कर लीजिए वाह्य पदों में, तो 5/9 यक्ष बराबर इनका गुणा इनसे करेंगे, तो ये हो गए 1/27 गुणे 3/11 मध्य पदों का गुणनफल 3/11 हो गया, 3 एकम 3 9 27, ये हो गए आपके 1/99, 11 9 99, 5/9 यक्ष। यक्ष का मान ज्ञात करना है, यक्ष बराबर 5/9 को उधर ले जाइए, किधर 1/99 के पास, तो 5/9 जाएगा तो उधर जाएगा तो उलट जाएगा, तो 9/5 हो जाएगा, ठीक बात, 9/5 हो जाएगा। 9 एकम 9, ये हो गया 11, यक्ष बराबर 1/55, 11×5=55। तो कह रहा था वह कौन सा भिन्न है, वह यही भिन्न है, ठीक है। वह कौन सा भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात हो जो 3/11 के तथा 5/9 का अनुपात होगा। तो वह भिन्न कौन है, 1/55, ठीक बात। चलिए अगला सवाल है मित्रों आपका 5वां नंबर है, पांचवा है, एक व्यक्ति के खर्च
ठीक है। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। खर्चा और बचत जितना बचाता है, यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। कह रहा है, देखिए खर्च पहले दिया है, खर्च और बचत, पहले खर्च है फिर बचत है। यदि उसकी मासिक आय, आय मतलब इनकम, इनकम कितना है 14,500 है, तो उसकी मासिक बचत पूछा है। ठीक है, तो कुल मासिक बचत कितना है, बहुत सिंपल, कुल मासिक बचत दिया है, बचत आपका 14,500 रुपये। ठीक, 14,500 रुपये। तो पूछा क्या है, बचत ना पूछा है, तो बचत, मासिक बचत, मासिक बचत कर दीजिए। मासिक बचत बराबर कुल रुपया कितना है 14,500 गुणे बचत कितना है, ये देखिए बचत का अनुपात क्या है 3, तो 3 कर दीजिए बटे इन दोनों को जोड़ लीजिए। काहे जोड़ लेंगे, अनुपात को जोड़ लेंगे तभी ना पूरा होगा टोटल। तो ये कितना हो गया 26 और 3 29। अब इनको सरल कर लीजिए, तो 9 में किससे गुणा कर दें कि 5 हो जाए, तो हमारे हिसाब से 5 से गुणा करेंगे। तो 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, यानी इनको 5 से काट दीजिए। 29 पंचे 145। ठीक, 5 तिहाई 15, यानी मासिक बचत कितना आया 1500 रुपये। मासिक बचत क्या आया 1500। ये 5वां सवाल आपका हो गया। चलिए अगला सवाल है मित्रों, अगला है, हाँ, 624 रुपये को ABC में 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात में बांटने पर C का भाग कितना होगा। तो इनको बांटना है और C का भाग बताना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले A अनुपाते B अनुपाते C को क्लियर कर लीजिए। A अनुपाते B अनुपाते C बराबर अनुपात कितना है 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4। ये तो भिन्न में है, सरलतम रूप से अगर जो लिखा जाए तो ये कितने होंगे, सरलतम रूप से लिखेंगे आप तो ये होंगे, आप एलसीएम निकाल लीजिए, हमने बताया था एलसीएम निकालेंगे तो आप हो जाएगा ये 12, और भाग करेंगे तो 6 अनुपाते 3 चौक 12 4 एकम 3 चौक 12 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12 6 4 3, और नीचे हमने कहा था हर का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको अगर जो सरलतम रूप में करें तो 6 4 3, ये आया आपका अनुपात। ठीक, आप इसको ये भी कह सकते हैं ABC जो है 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3 के अनुपात में है। ठीक है, अब C का भाग पूछा है, तो C का भाग पूछा है तो C का भाग बराबर कितना होगा, C का भाग बराबर रुपया कितना है, कुल रुपया है 624 गुणे C का अनुपात क्या है 3 बटे यहाँ पर बटे में क्या करेंगे, बटे में इनको सबको जोड़ लेंगे, उसी का ना भाग है, जोड़ेंगे तो 6 4 10 3 13। आप कहेंगे सर 13 कहाँ से, 13 यहाँ से, 6 4 10 3 13, यानी कुल भाग का C वाला भाग, कुल भाग का C वाला भाग काट दीजिए। किससे गुणा करें, यही देखो काटने के लिए सबसे सरल तरीका 3 में किससे गुणा करें कि पिछवाड़े 4 आ जाए, तो 3 में 8 से, तो 8 बार जाएगा ये, 8 तिरिक 24 के 4 हासिल 2 और 8 एकम 8 2 नहीं 8 एकम और जाएगा, 8 तिरिक 24 के 4 हासिल 2 और 8 एकम 8 2 10 104, यानी ये भाई बहुत कम है। तो और किससे, और कितने बार जाएगा, तो देखिए 8 तो क्लियर होगा, 8 से नहीं जाएगा, 18 से ट्राई करिए, 18 से, 18 तिहाई 54 के 4 हासिल 5, 18 कम 18 5 23, 18 5 23, अभी भी कम है, तो 18 से नहीं जाएगा, तो 28 से देखिए, 28 तिहाई 54, 8 तिहाई 24 और 3 दूनी 6 6 2 8, 28 तिहाई 84 के 4 हासिल 8, 28 कम 8 36, नहीं जा रहा है, बहुत कम है, इसका मतलब एक छोड़कर 48 से ट्राई करिए, 48 से, तो 8 तिरिक 24, हाँ ये जा रहा है, 8 तिरिक 24, 8 13 13 14, हाँ 13 कम 13 और 13 चौको 52, 13 चौको 52 और 52 और 52 7 62, हाँ 13 से कट रहा है, तो ये जाएगा आपका 48, कई बार 48 बार, 3 से कूड़ा कर दीजिए, तो 8 तिरिक 24 के 4 हासिल 2 और 3 चौक 12 12 2 14, कुल मिला के C का भाग कितना आया 144 रुपया। C का भाग कितना
144 रुपया। चलिए अगला सवाल है मित्रों आपका तीसरा नंबर है, चलिए तीसरा नंबर सवाल है आपका, कह रहा है, पहले सवाल को देखेंगे। दूध और पानी में नहीं, दूध और पानी को 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2, यानी दूध जो है वो 5 है और पानी 2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। चलिए तो इसमें क्या करना है, 42 लीटर मिश्रण है दूध और पानी का, जिसका अनुपात 5:2 है। मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिलाया गया, पानी ही मिलाया गया, याद रखिएगा। तो नया मिश्रण जो तैयार होगा कितना होगा, तो पहले दूध ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मिश्रण में मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है, पहले ये क्लियर कर लीजिए। तो मिश्रण में दूध की मात्रा बराबर दूध की मात्रा, तो दूध कितना है 42 लीटर, ठीक, 42 गुणे दूध का अनुपात यही ना है 5/7। अब आप कहेंगे 7 कहाँ से आया, इन दोनों का योग, इन दोनों के योग का ही 7वां भाग 5वां भाग दूध है। तो इसको गुणा के काट दिए तो ये हो गया 7 छक 42, कुल मिला के 30 लीटर दूध है। 42 में तो 30 लीटर दूध है। अब पानी की मात्रा ज्ञात कर लीजिए, पानी मिश्रण में पानी की मात्रा मिश्रण में पानी की मात्रा, तो 42 लीटर में 30 लीटर दूध को निकाल देंगे तो कितना बचेगा 12 लीटर। 12 लीटर पानी है, 30 लीटर दूध है। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा, ये तो क्लियर हो गया कितना दूध कितना पानी, दूध का दूध और पानी का पानी, क्लियर, ठीक बात। अब कहा है यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और चाप दिया जाए, हाँ पानी और डाल दिया जाए, तब नया अनुपात क्या होगा। तो ठीक है, नया अनुपात पानी और मिला दीजिए। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो हम अनुपात बना रहे हैं। देखिए दूध पानी ना डाला गया, दूध तो डाला गया नहीं गया, तो जो दूध था उसको दूध रहने दीजिए। 30 लीटर था 30 लीटर, और 12 लीटर क्या था पानी, इसमें 3 लीटर और चापा गया है। ये हो गया 30:12 और +3, तो ये हो गया 30:15। 30:15, इसको सरल करेंगे 1, ये हो गया 2, कुल मिला के 2:1। 3 लीटर पानी और मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 2:1 हो गया, ठीक है। पहले कितना था 5:2 था। तो इसका राइट आंसर मित्रों 2:1। चलिए मित्रों अगला सवाल है आपका दूसरा, कह रहा 846 को ऐसे 2 भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में हो। तो चलिए 3:4 के अनुपात में हो, तो इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए पहले माना इसका जो माना अभिष्ट भाग ए और बी है, ठीक है। माना इसका अभिष्ट भाग ए और बी है, तब क्या होगा, तब इसको हम लिख सकते हैं ए, देखिए ए 5वां मान लीजिए, तो A/5 और B माने हैं तो B/8 मान लीजिए, बराबर किसके है, बराबर कह रहा है 3:4 है, यानी 3/4 के। बात समझ में आई कि नहीं। देखिए इसमें कहा क्या था कि 846 को ऐसे 2 भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग इसके अनुपात में हो, 3:4 में हो।
तो देखिए मान लिया कि प्रथम भाग ए है और द्वितीय भाग बी है, तो प्रथम भाग का पांचवा भाग, तो एक प्रथम भाग ए अपने आप में प्रथम है ना, तो इसका पांचवा भाग यानी a/5, और द्वितीय भाग अपने आप में द्वितीय है तो इसका आठवां भाग b/8। तो इन दोनों का अनुपात किसके बराबर है? 3:4 में हो। अब इसी को सरल कर लीजिए, तो क्या करेंगे, इनको सरल कैसे करेंगे, इनको गुणा में करिए, तो a/5, और जब b को गुणा में करेंगे तो ये पलट जाएंगे, तो गुणा में होगा 8/b, ठीक, बराबर इधर था क्या 3/4। अब सरल कर लेंगे इनको, तो सरल करेंगे तो ये हो गया a/b बराबर इधर 3/4 है। इनको इधर लाएंगे तो ये हो जाएंगे गुणे, इनको इधर लाएंगे तो गुणे 5/8, क्या हो गया 5/8 हो जाएगा, यानी पलट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आया 5×3 = 15 और 8×4 = 32 a/b, यानी इसका जो अनुपात आया AB का अनुपात क्या आया, A/B बराबर 15:32, ये आपका आ गया। अब इसने कहा है कि प्रथम भाग और द्वितीय भाग ऐसे दो भागों को ज्ञात कीजिए, दो भागों को विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग, अब दो भाग अपन अलग अलग ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा प्रथम भाग क्या मतलब इतना 15 आया है, तो 846 यानी प्रथम भाग बराबर 800 कितना है 846 गुणे 15 कर दीजिए, और 15 में 32 को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे ना, तो 15 और 32 कितना हुआ 47, ठीक। अब इनको कितनी बार ले जाएंगे, कितनी बार जाएगा ये 6 आ जाए तो 8 7 56, तो देखिए 8 से पहले भाग इसमें गुणा कर लीजिए, तो 8 7 56, 5 8 5 40, 40 और 5 45, कम है तो 18 बार ले जाइए, 18 से 18 7 96, 18 8 7 56, 5 और 7 1 7 5 12 126, 18 7 126 के 6 हो गया, ठीक, और हासिल 12, 18 चौके 72, 72 और 12 72 12 84, ये आ गया, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 18 बार, और 18 का गुणा कर लीजिए 15 में, तो कितना होगा 15 8 135, 15 9 135, 15 8 120, 15 8 120, 2 ये हो गया 12, 15 कम 15 और 12 15 12 27, ठीक, 15 12 27। तो ये आपका प्रथम भाग कितना आया 270। अब दूसरा भाग ज्ञात कर दीजिए, द्वितीय भाग बराबर कितना होगा 846 गुणे ये 32 था 32 कर दीजिए बटे 47, ठीक, ये 18 बार ही जाएगा, 18 का गुणा कर लीजिए 32 में, 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 3 54, 54 और 576, 54 3 57, तो ये हो गया 76। तो आपका दूसरा भाग क्या होगा 576, पहला भाग 270, दूसरा भाग 576, तो ये आपका राइट आंसर होगा मित्रों। थोड़ा ये लंबा था लेकिन ये ठीक है, लंबा था तो क्या हुआ, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए लास्ट सवाल है आपका, लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस का और अनुपात समानुपात का लास्ट प्रश्न है। पहला प्रश्न 675 को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। 615 को ए और बी में 5:6, तो ये बहुत आसान है, ए का भाग बराबर ए और बी के रूप में बदलना है, तो ए का भाग बराबर कितना है 675 गुणे ए का अनुपात क्या है 5 को ले लीजिए ऊपर और इन दोनों का योग 5 4 9, अरे भैया 5 4 9, इन दोनों में ही तो ए 5 है, तो बस इनको सरल कर लीजिए। कई बार जाएंगे 5 9 45, 5 बार नहीं और बार, ये आपका जाएगा 9 बार। पहले सरल कर लेंगे 3 से, 3 दूनी 6 कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 3 9,
फिर 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15, यानी 75 आया। 75 पंचे 50 25 2 और 5 सत्ते 35 2 37, यानी 375। ए का भाग कितना है? 375। बी का भाग ज्ञात कर लीजिए। बी का भाग बराबर 675 गुणे 4/9। ठीक, बी का अनुपात 4 है तो 4/9। इनको काटेंगे तो वही 75 ही आएंगे। 75 को 4 में गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 7 चौक 28 और 2 30। 5 चौक 20, 7 चौक 28 2 30, यानी पहला भाग ए का भाग 375 है, बी का भाग 300 है। उत्तर की जांच के लिए 375 में 300 जोड़ दीजिए तो ये आपका हो गया 675। यही जो आपका कहा था कि 2 भागों में बांटिए। ठीक मित्रों, तो चलिए आपका अनुपात और समानुपात इसी सवाल के साथ खत्म होता है। मिलते हैं आपको नए टॉपिक, नए एनर्जी और नए ऊर्जा के साथ, प्रतिशत के साथ। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कराते रहिए और दूसरों के पास भेजते रहिए मित्रों। मिलते हैं प्रतिशत के साथ। जय हिंद।